आइए, आज का सवाल हम लोग का ये रहेगा कि मतलब कैसे महादेव को मिठाई साहब ने खिलाए। महादेव से दया मांग रहे थे कि बुढ़ऊ हो इज्जत रखी है, बुढ़ऊ हो इज्जत रखी है। तब तक क्या हुआ कि लाइट कट गया। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, साथ ही साथ माँ भगवती को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरिण गुरु भाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ नीलमानंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए, दया कीजिए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि जो आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने हाथों से मिठाई खिलाया। क्या ये सत्य घटना है? जी, हाथों से मिठाई साहब नहीं खिलाए थे। मंदिर में प्रसाद चढ़ा था तो महादेव ने ग्रहण किया था। आइए, आज का सवाल हम लोग का ये रहेगा कि मतलब कैसे महादेव को मिठाई साहब ने खिलाए। मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जब नौकरी में थे तो उन्हीं के साथ के जो ऑफिसर लोग थे, तो वो क्या होता था उस टाइम की साहब के घर में जब पूजा घर में प्रसाद चढ़ाया जाता था वो चढ़ जाता था। चाहे चावल मतलब साहब के घर में बिछता था तो चावल पर भी कुछ ना कुछ लिखा जाता था। तो ये मतलब इस बात का धीरे धीरे फैलाव हो गया और साहब के साथ में रहने वाले ही अधिकारी लोग एक दिन मतलब किसी ने कहा कि अरे हम तो सुने हैं कि हरिंद्रानंद के घर में महादेव मिठाई खाते हैं। हाँ, हमको तो लगता है कि भूत खाता है और ये कहते हैं कि महादेव खाते हैं। तो साहब ने कहा कि हमने कब कहा, कौन आपसे कहा है कि मेरे घर में महादेव मिठाई खाते हैं? तो जो कुछ हो, लेकिन आपकी परीक्षा होगी। तो साहब बोले कि ठीक है, परीक्षा ले लीजिएगा मेरा। तब क्या हुआ कि बोले कि कभी नहीं, आज ही आपकी परीक्षा होगी। कहाँ होगी? सिंहेश्वर मंदिर में। तो साहब बोले कि क्या गारंटी है कि महादेव वहां मतलब वहां भूत मिठाई नहीं खाएगा, महादेव खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो श्रृंगी ऋषि का स्थापना किया हुआ मंदिर है, वहां कोई भूत पिशाच प्रवेश नहीं करता है, ना कोई वहां झूठ बोलता है, और परीक्षा आपकी आज ही होगी। साहब बोले ठीक है चलिए। साहब तो चल दिए, लेकिन गए तो रास्ते में दीदी को भी ले लिए। दीदी पूछती रह गई कि क्या बात है, क्या बात है। साहब बोले कि चलो वहीं पर पता लगेगा कि क्या बात है। जब वहां लोग गए तो 50 गो रसगुल्ला खरीदाया और थाली में सजा दिया गया रसगुल्ला और मंदिर में रखा गया। अब साहब तो दया के बारे में जानते नहीं थे। साहब मन ही मन महादेव से दया मांग रहे थे कि बुढ़ऊ हो इज्जत रखी है, बुढ़ऊ हो इज्जत रखी है। तब तक क्या हुआ कि लाइट कट गया, मंदिर का लाइट कट गया। और लाइट जब तक मतलब कोई जलाने वाला लेके वो लोग आए तब तक फिर लाइट आ गया। लाइट आया तो साहब दरवाजे के खिड़की से देखे कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ था? पूरब के थाल पश्चिम चला गया था। अब साहब समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ महादेव की दया हुई है। और जब दरवाजा खोला गया तो क्या देखे लोग कि मिठाई कुछ टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, कुछ गायब हो गया है उसमें से। तब सबको मतलब समझ में आया कि हाँ सचमुच में महादेव आए थे और मिठाई खाए हैं। तो साहब दया भी हुई तो क्या हुई, मतलब खूब दया हुई, मेरे गुरु की दया। और वहीं से दया की साहब जानते भी नहीं थे कि दया क्या होती है, और वहीं से दया की शुरुआत हो गई। और साहब वहीं से मतलब लोगों के मन में
और महादेव के प्रति, साहब के प्रति प्रेम जग गया और महादेव के काम विस्तार से आगे बढ़ने लगा। तो मेरे साहब ऐसे थे,